तो इंडिया को कॉलोनी बनाने के लिए क्या काम किया? दो काम किया। पहला क्या किया? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी उसको फायदा हुआ इससे। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को इससे क्यों फायदा होगा? क्योंकि ब्रिटेन बहुत छोटा सा देश है, उसके पास कच्चे माल की कमी है। और दूसरा उन्होंने क्या किया? भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज किया। डी इंडस्ट्रियलाइज करने से क्या फायदा हुआ इनका कि वो उसके पास मार्केट भी नहीं था। तो इंडिया का तो तरह से बदलाव हुआ। पहले तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से जो उद्योग भारत में वस्तुओं की सप्लाई करते थे या भारत के बाजार को सैचुरेट करते थे वो कम हो गए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से जो कच्चा माल भारत के उद्योगों में प्रयुक्त हो जाता था वो भी अब एक्सेस होने लगा, तो निर्यात करने लगे भारत के उत्पादक। तो भारत कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के उपभोक्ता के रूप में कैसे विकसित हुआ? इन दो नीतियों के कारण से। कॉमर्शलाइजेशन किया। कॉमर्शलाइजेशन करने से क्या हुआ कि बहुत सारा चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा और वो ब्रिटिश मार्केट में बिकने लगी। जैसे बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं वो मानते ही नहीं है कि भारत में कोई गलत एक्टिविटी करी थी ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने तो भारत का भला ही किया था, है ना। भारत की वस्तुओं को ग्लोबलाइज कर दिया। तुम्हारे पास था ही क्या खेती के अलावा? आप ना बहुत ज़्यादा इस बात का बहुत अगेंस्ट नहीं जा सकते। जैसे तर्कयुक्त बात है कि आपका सामान तो ब्रिटेन लंदन में बिकने लगा ना, आपका कपास तो ब्रिटेन लंदन में बिकने लगा, दुनिया के अलग अलग देशों में बिकने लगा। आपकी फैक्ट्री में बना हुआ सीरा वहाँ जाके रम बन के आता था, यहाँ के चीनी वहाँ जाके बिकने लगी, यहाँ का गुड़ वहाँ जाके बिकने लगा, यहाँ का जूट कपास वहाँ जाके बिकने लगा, यहाँ का नील को ग्लोबल मार्केट मिला। तो बहुत सारा अंग्रेज इतिहासकार है वो ये कहता है कि हमारे आने से इंडियन इकोनॉमी को मजबूती मिली। हालांकि ये दावा बिल्कुल झूठा है और ये आंकड़े किताबी हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हुआ इसका ठीक उल्टा था। हमारी वस्तुओं को ग्लोबल मार्केट तो मिला, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लाभ किसने लिया? ब्रिटेन ने लिया। यहाँ के खेत से कॉटन को ले जाके और यहाँ के आदमी को ले आके कपड़ा बेच देने की पूरी प्रक्रिया में जितना वैल्यू एडिशन हुआ उसका लाभ किसको मिला? ब्रिटिशर्स को मिला। और जब उसका लाभ ब्रिटिशर्स को मिला तो हमारी वस्तुओं के ग्लोबल होने का कोई भी लाभ हमारे देश को नहीं मिला। तो इकोनॉमिकली अंग्रेजों ने हमको बहुत लूटा और उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज बना के हमको लूटा। हालांकि 1947 से पहले, या ऐसे कह लो कि अंग्रेजों ने 1765 से लेकर 1947 तक जितना लूटपाट इस देश में करी है वो कुल रुपया के बराबर जितना होगा, उससे ज़्यादा लूटपाट भारत के नेताओं ने 1947 से अब तक करी है। तो तुमने केवल मालिक बदले हैं, शोषण के तरीके में कोई बदलाव आपके नहीं आया। आप देखो कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं, भव्यता होती है, प्रदर्शन होता है। आपको क्या मिलता है? टूटी फूटी सड़कें। और वो भी इसलिए इतना मिल जा रहा है कि इतना भी नहीं देंगे तो जनता फिर तो मार देगी हमको आके। जो थोड़ी बहुत सुविधाएं आपको मिल जा रही हैं वो आप कभी ये मत समझिएगा कि आपको इसलिए मिल रही हैं क्योंकि सरकार देना चाहती है। सरकार बचे रहना चाहती है, इससे थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी कृपा करती रहती है। तो व्यवस्था ही गलत है, राजनीतिक व्यवस्था ही गलत है। सबसे बढ़िया व्यवस्था क्या है? एनार्की, अराजकता। लेकिन वो कैसी एनार्की होनी चाहिए? प्रबुद्ध एनार्की होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की एनार्की होनी चाहिए। जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, एक ना एक दिन आप सबको महसूस होगा कि राज्य हमारे जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, और राज्य के हस्तक्षेप से आपको भी उतनी ही तकलीफ होगी जितना मुझे होती है। एक दिन ऐसा आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा और उस दिन आपको ये लगेगा कि नहीं, राज्य इसलिए हमारे बीच में आ पाता है क्योंकि मैं लालची हूँ।
तो इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम पर उन्होंने कब्जा किया, पूरे इकोनॉमी पे कब्जा किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से पूरे इकोनॉमी पे और इसके माध्यम से पूरी इकोनॉमी पे।